हेलो दोस्तों, आज हम मैथ के एक और न्यू टॉपिक रेशियो अनुपात और समानुपात वाले चैप्टर को बिल्कुल साधारण तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आप कॉपी पेन लेके बैठिए और मेरे साथ समझिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। आपको इजीली समझ में आएगा और आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। चलिए बिना टाइम के क्वेश्चन नंबर 1 समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है यहाँ पर, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 6 अनुपात 5 तथा डी बराबर 2500 है, तब सी माइनस ए है। और पता है जो डी है वो रेशियो में कितना है, 5 है, लेकिन एक्चुअल में कितना है, 2500। तो 5 से 2500 जाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आप कह दोगे 500 का। भाई 500 गुणा 5 करेंगे तो 2500 आ जाएगा। तब सी माइनस ए, अब सी माइनस ए यहाँ देखिए, सी माइनस ए, सी की वैल्यू कौन सी है, 6, और ए की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो सी माइनस ए यहाँ रेशियो में कितना है, 4। तो हमें पता है कि जब एक रेशियो की वैल्यू 500 है तो 4 रेशियो की वैल्यू 500 गुणा 4 यानी कि 2000 यानी कि 2000। ऑप्शन नंबर ए सही है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है यहाँ पर, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी 1 अनुपात 3 अनुपात 5 तथा सी माइनस ए 2000 है। वैसे यहाँ देखिए सी माइनस ए कितना है, आप कह दोगे 4 है, लेकिन 4 नहीं चाहिए, एक्चुअल में कितना चाहिए, आप कह दोगे 2000। 2000 जाने के लिए कितने का गुणा, आप कह दोगे 500 का। तो बी है, बी कितना है, 3 है, तो 3 निकालने के लिए 500 का गुणा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1500। ऑप्शन नंबर सी सही है। आपको किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, माइंडली समझना है। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में, जिसमें उसने दिया है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ये है। भाई ये ए अनुपात बी अनुपात सी का अलग अलग मान दे रखा है उसने, और सी माइनस सी यानी जो सी है, सी माइनस सी 2000 है। वैसे देखिए सी की वैल्यू कितनी है, 5 है, ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो जब 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। भाई इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 1 है, सॉरी। तो ये बचेगा कितना, 4 बचेगा। जो 4 की वैल्यू दे रखी है वो 2000 है। भाई 4 की वैल्यू 2000 है तो 3 की वैल्यू निकालनी है बी की, तो बी की कितनी आएगी, 1500। चलिए अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है यहाँ पर, ए बी सी और डी के वेतन का अनुपात क्रम से ये है और उनकी कुल मजदूरी 3200 रुपये है, तो ए की मजदूरी सी की मजदूरी से कितना कम है। देखिए चारों की दे रखी है, 2:3:6:5, यानी कि 2:3:6:5, यानी ये ए की है, ये बी की है, ये सी की है, सॉरी ये सी की है, ये डी की है। तो ये कह रहा है कि ये सबकी मिला के कितनी है, वैसे 3 और 2 5 और 5 10 और 6 16 है, लेकिन एक्चुअल में कितनी है, 3200। तो 16 से 3200 जाने के लिए, 16 से 3200 जाने के लिए 200 का, 200 रुपये का गुणा करेंगे तो 3200 आ जाएगा। तो ये कह रहा है ए की मजदूरी सी की मजदूरी से कितना कम है। ए की मजदूरी सी की मजदूरी से कितना कम है, आप कह दोगे 4 रेशियो कम है। हमें पता है कि एक की वैल्यू कितनी है, 200 है, तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 800 रुपये। ऑप्शन नंबर ए सही है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 समझने की कोशिश करते हैं। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है एक्स अनुपात वाई, यानी कि इसे ऐसे लिख दिए, एक्स अनुपात वाई 12 अनुपात कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। भाई एक्स अनुपात वाई 12 अनुपात 5, और ये कह रहा है कि जेड अनुपात वाई, यानी वाई एक और बढ़ रहा है इसमें, क्या जेड कितना है, 21:16 है, यानी जेड कितना है, 21 है, और वाई कितना है, 16 है। इसे नीचे लिखते हैं, 16:21। इसे नीचे क्या लिखा कि वाई वाई दोनों में सेम है, तो इसलिए इसे
बराबर में लिखा है। तो ये कह रहा है एक्स अनुपात जेड। भाई जब एक्स अनुपात जेड निकालेंगे, एक्स अनुपात जेड निकालेंगे तो या तो आप ये करिए कि वाई यहाँ पे बराबर करिए, यहाँ पे भाई बराबर करिए दोनों जगह। भाई दोनों जगह बराबर तो है नहीं भाई, सेम। यहाँ 5 है यहाँ 16 है, तो बराबर करने के लिए इसमें 16 का गुणा करेंगे, इसमें 5 का गुणा करेंगे जब जब निकलेंगे। लेकिन इससे ये क्या हो रहा है, इससे ये लॉन्ग हो रहा है। वैसे तरीका ज़्यादा सही है बिल्कुल, लॉन्ग कुछ नहीं है, वैसे करते तो कुछ ज़्यादा भी नहीं है। जैसे यहाँ करते 16 12 का 16 में करते, 16 दूनी 32 की 2 हासिल है 3, और 16 का 16 16 और 3 19, 192 अनुपात 16 पंजे 80 अनुपात 21 पंजे 105। तो 192 और 105 आ जाता। फिर इसे सिंप्लीफाई करते, फिर इसे सिंप्लीफाई करते तो ये फिर आ जाता। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे इसे काटते यहाँ कितने से, 3 से, 3 का 18 और 3 चौक 12 और 3 तरह का 9, तो 5 15 यानी 64 अनुपात 35। ऑप्शन नंबर बी सही है। लेकिन और हम इसे कैसे कर सकते थे, समझने की कोशिश करिए। जैसे यहाँ एक्स अनुपात वाई बराबर दे रखा है कितना, 12 अनुपात 5, और ये y अनुपात z बराबर दे रखा है 16 अनुपात 21। तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो y से y कट जाएगा, यहाँ 3 से, 3 चौक 12, 3 सत्ता 21, 16 चौक 64 अनुपात 5 सत्ता 35। लेकिन ये हर जगह वैलिड नहीं होगा, ये हर जगह वैलिड होगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं, W1 W2 यानी कि W1 अनुपात W2 अनुपात W3, 3 तक दे रखा है, 3 तक लिख लेते हैं। इसका वैल्यू कितनी है, 2 अनुपात 3 है। और इसकी W1 और W3 की कितनी है, 1 अनुपात 2, यानी W1 1 है और ये कितना है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ W1 कितना है, 2 है, और नीचे कितना है, 1 है। बराबर करने के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई, तो इसे लिखेंगे 2 अनुपात W2 लिखेंगे 3 और W3 4। तो ये पूछा W2 और W3, W2 और W3 का रेशियो कितना है, लास्ट का है 3 अनुपात 4। ऑप्शन नंबर ये सही है। आपको किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, ओनली माइंडली समझना है और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। आप कॉपी पेन लेके बैठिए और मेरे साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, आपको और अच्छे से समझ आएगा। एक बार नहीं 2 बार कीजिए, नहीं समझ में आ रहा है पीछे जा जा के देखिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए, आपको फिर कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ लिखा है 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c, तो a अनुपात c है। देखिए जो जो यहाँ a के पास वैल्यू होती है, जो b की होती है, b के पास होती है, ये a की होती है। तो यहाँ से a अनुपात b लिखेंगे, a अनुपात b अनुपात c। डायरेक्ट मैं यहाँ से a अनुपात b अनुपात c लिख लेता हूँ। देखिए जो यहाँ लिखा है 2a बराबर 3b, तो a अनुपात b निकालेंगे तो जो b के पास वैल्यू होती है वो a की होती है, और जो a के पास होती है वो b की होती है। इसी तरीके से यहाँ निकालेंगे b अनुपात c, जो c के पास वैल्यू है वो b की होती है, और जो b के पास वैल्यू है वो किसकी है, c की है। तो यहाँ से रखेंगे 3 अनुपात 2 है, और b अनुपात c कितना है, 5 अनुपात 4 है। लेकिन यहाँ दोनों जगह भी समान है, लेकिन एक्चुअल में समान नहीं है, तो इसे समान करेंगे तो यहाँ पे 5 का गुणा देंगे, और यहाँ कितने का देंगे, यहाँ कितने का देंगे, यहाँ 2 का देंगे। 5 3 15 हो जाएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा। देखिए 5 गुणा 2 देंगे 10 आएगा, 2 गुणा 5 देंगे 10 आएगा, इसलिए दोनों जगह सेम हो गया ना। तो 4 दूनी 8 करेंगे यहाँ, तो ये कहना ए अनुपात सी है, ए अनुपात सी है 15 अनुपात 8। ऑप्शन नंबर डी सही है।
आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 लिखाया, यदि a अनुपात b 3:2 तथा b अनुपात c 3:4 हो तो a अनुपात c है। भाई a अनुपात b अनुपात c आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है, और जो उसने एक जैसा दे, जैसे यहाँ b समान है तो b को सेम करेंगे, a समान होता तो a को सेम करते। तो यहाँ कितना है, 3 अनुपात जो है b अनुपात c 3:4 है, तो a अनुपात c पूछा है। देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है, समान है नहीं, समान करेंगे तो ऊपर 3 का गुणा, नीचे 2 का गुणा, और 3 तरह का 9, और 3 दूनी 6, और 4 दूनी 8। तो ए अनुपात सी 9:8, ऑप्शन नंबर डी सही है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है यहाँ पर, यदि ए अनुपात बी बराबर 7:9 तथा बी अनुपात सी बराबर 1:5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है हमें। तो यहाँ लिखते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात बी बराबर कितना है, 7:9 है, और बी अनुपात सी बराबर कितना है, 1:5 है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। देखिए यहाँ बी पे कितना है, 9 है, नीचे कितना है, 1 है, सेम है नहीं तो सेम करेंगे तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई, इसमें 9 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ निकालेंगे तो 7 आएगा, यहाँ निकालेंगे तो 9 आएगा, यहाँ निकालेंगे तो कितना आएगा, 45। तो 7:9:45 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ आ रहे होंगे। आपको इसी तरीके से और अदर चैप्टर या इसी चैप्टर की वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। जैसे यहाँ लिखा है, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 तथा बी अनुपात सी बराबर 4:5, तो ए अनुपात बी ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी। यहाँ से पहले ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेते हैं हम तीनों का अलग अलग। जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी, यहाँ कितना दे रखा है, 2:3, यहाँ कितना दे रखा है, 4:5। अनुपात बोल सकते हैं या रेशियो बोल सकते हैं। ये बराबर नहीं, बराबर करेंगे तो ऊपर 4 का मल्टीप्लाई, नीचे 3 का मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ बी दोनों को है समान करनी है। 4 दूनी 8, और 4 का 3 में देंगे 12, इसमें देंगे तो 5 15, 8 12 15। तो यहाँ दे रहा है ए प्लस बी करेंगे तो 12 8 20 हो जाएगा, अनुपात बी प्लस सी, और 12 15 27 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 20:27, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 दे रहा है यहाँ, यदि एम एन 3:2 हो तो 4m + 5n। देखिए m की वैल्यू कितनी है, 3 है, और n की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे m की वैल्यू जब 3 रखेंगे यानी कि 4 गुणा 3 प्लस, या n की वैल्यू रखेंगे यानी 5 गुणा n की वैल्यू कितनी है, आप कह दोगे 2 है। ठीक है साहब, और यहाँ अनुपात लगाएंगे, 4m की वैल्यू कितनी है, 3 है, n की वैल्यू कितनी है, 2 है। यहाँ से निकालेंगे तो 4 12 प्लस 5 दूनी 10, अनुपात 4 12 माइनस 5 दूनी 10, और 12 और 10 22 हो गया, और 12 में से 10 गया तो कितना बचा, 2 बचा। इससे निकालेंगे तो 11:1। आपको ये लिखने में जो मैं कर रहा हूँ ये बड़ा लग रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये नहीं लिखना पड़ता था। ये आप डायरेक्ट इस पे से डायरेक्ट इस लाइन को लिखते। जैसे कैसे लिखते देखो समझाता हूँ। जैसे एम एन, भाई 4 एम की वैल्यू कितनी है, 3 4 12, और ये कितनी है, 2 है, 5 दूनी 10, यानी 4 12 और 5 दूनी 10। ये माइनस है, ये प्लस है, 12 10 22 हो जाता, 12 में 2 गए, 12 में से 10 गए तो 2 बचता, तो ये 11:2 आ जाता। चलिए अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ आया होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 समझते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, यदि 3, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी तो परसेंटेज का मैंने पिछला टॉपिक पढ़ाया है, पहले उससे जाके देख लीजिए और अच्छे से समझ में आएगा। रेशियो कोई चैप्टर नहीं है, रेशियो एक मेथड है
मेथड है जिससे बहुत क्वेश्चन होते हैं, अर्थमेटिक एडवांस में बहुत क्वेश्चन होते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, जैसे मैं बोलूँ ए अनुपात बी लिखा है तो इसको ए बट्टा बी भी लिख सकते हैं। ये भिन्न का रूप ही होता है अनुपात, तो इसे लिखते हैं 3a प्लस 5b बट्टा, अनुपात में बट्टा लिख सकते हैं 3a माइनस 5b बराबर 5 अनुपात, यानी 5/1 है। इसका बराबर में तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3a प्लस 5b बराबर 15, 15a माइनस 25b। भाई 5 का 3 3a में गुणा करेंगे तो 15a, और 5 का 25b में करेंगे, 5 का 5b में करेंगे तो 25b। तो यहाँ से b को एक साइड कर लेते हैं, a को एक साइड, b को इधर लेके आएंगे, यहाँ माइनस की है, यहाँ आएगी प्लस की हो जाएगी। तो 25 प्लस के और 5 प्लस के यानी कि 30 प्लस के b बराबर, अब ये यहाँ 15a है, यहाँ 3a है, इधर ये जाएगी प्लस की, इधर आएगी माइनस की हो जाएगी, तो ये कितना बचेगा यहाँ 12a। मैंने आपको बताया था जो a के पास वैल्यू होती है वो b की होती है, जो b के पास होती है a की होती है। तो यहाँ से a अनुपात b निकाल लेंगे तो कितना आएगा 30/12, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 6×5 = 30, 6×2 = 12, यानी 5/2। ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी फोर्थ वाला। चलिए लास्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं कम से कम समय में। आशा करता हूँ ये जितने ही मैंने आपको क्वेश्चंस बताए होंगे आपकी समझ आए होंगे। जिसको भी क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हों तो वो वीडियो को पीछे पीछे बिल्कुल शांत होकर कॉपी पेन लेके प्रैक्टिस कीजिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे यहाँ लिखा है, यदि x अनुपात y बराबर 3/5 है तो 10x प्लस 3y अनुपात 5x प्लस 2y बराबर क्या होगा। हमें पता है कि x की वैल्यू कितनी है 3 है। चलो इसे डायरेक्ट करते हैं। देखिए x की वैल्यू 3 है तो 10x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी, प्लस 3y 5 है, y की वैल्यू 15 हो जाएगी, यहाँ करेंगे तो 15 हो जाएगी, 5x भाई x की 3 है 15 है, और यहाँ करेंगे तो 10 हो जाएगी, 30 15 45, ये अनुपात है, अनुपात 25 बनम 45 55 25, 9/5। ऑप्शन नंबर सी सही है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ आएगा। चलिए इसे और आपको बेसिक से समझाता हूँ। जैसे देखिए भाई x की वैल्यू कितनी है 3 है, तो यहाँ 10 लिया, x की वैल्यू पुट की कितनी 3, प्लस 3 लिया, y की वैल्यू पुट करी कितनी 5, अनुपात लगाया, 5x की वैल्यू कितनी है 3 है, प्लस 2y की वैल्यू कितनी है 5 है। इसे करेंगे 10 × 30 प्लस 5 × 15 अनुपात 5 × 15 प्लस 5×2 = 10, 30 और 15 45, और 15 और 10 25। इससे ये काटेंगे तो 9/5, 5 से काटेंगे तो। आशा करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ में आया।